May I come in, sir? Yes, come in. Thank you, sir. ठीक महसूस कर रहे हैं? Yes. पानी वानी लेंगे? No. ठीक है, आप अपना इंट्रोडक्शन दीजिए। My name is Tamanna Khatun. I am 13 years old. I am from Gujarat. I read in class 8. I am a student. I love reading. I want to be a doctor. My father is a teacher. आप अपना हॉबी बताएंगे? Yes. बताइए क्या हॉबी है आपका? I love reading. यही हॉबी है? चलिए। ये तमन्ना, आप बताइए आपका हॉबी रीडिंग है, किस तरीके का पढ़ाई करना पसंद करते हैं? रेगुलर जो स्कूल में पढ़ाई होता है फिर अलग से भी कुछ पढ़ना पसंद करते हैं? अलग से भी पढ़ना पसंद। क्या क्या अलग से पढ़ाई करते हैं? साइंस का अलग से। सब्जेक्टिव के अलावा कोई एक्स्ट्रा स्किल है आपके पास जो अलग से पढ़ाई करती है? मुझे बताइए। कंप्यूटर का। कंप्यूटर का आप बताइए, अभी के टाइम पे जो यंग एज के स्टूडेंट हैं वो कंप्यूटर स्मार्टफोन का ज़्यादा यूज़ करते हैं, उससे क्या क्या नुकसान हो सकता है? कंप्यूटर या फिर फोन का ज़्यादा उपयोग करने से हमारा आँख भी खराब हो सकता है और हमारे स्वास्थ्य पर भी नुकसान हो सकता है। और कोई इसका नुकसान है? ऐसे कर पाएंगे आप? नहीं। आप बताइए एमएस एक्सेल के क्या क्या एमएस एक्सेल में हम लोग वर्क कर सकते हैं? डाटा बना सकते हैं और एमएस एक्सेल के फादर कौन है? चार्ल्स सिमोनी। ठीक है, बहुत बढ़िया। एमएस एक्सेल का 5 यूज बताइए। बिजनेस एनालिसिस, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, पीपल मैनेजमेंट, मैनेजिंग प्रोग्राम। बहुत बढ़िया। चलिए ठीक है तमन्ना, आप डॉक्टर बनना चाहते हैं, ठीक है? और डॉक्टर बनने के लिए अभी कौन कौन से विषय पढ़ रहे हैं ठीक से आप? अभी तो सभी विषय पर ध्यान दें। अच्छा, अभी सभी विषय पर ध्यान दीजिएगा। चलिए बहुत बेस्ट है। सभी विषय में से कोई ऐसा विषय जो फेवरेट है अभी? यस। कौन सा है? साइंस। चलिए अच्छी बात है। साइंस का स्पेलिंग मुझे बता दीजिए। SCIENC। अच्छा, साइंस में जो है इसको कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया साइंस को? 3। कौन कौन सा है? फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। अच्छा, अच्छी बात है। चलिए, हमारा इस चैप्टर में साइंस में कोई शरीर के इंटरनल पार्ट्स के बारे में बता रहे हैं, वो चैप्टर्स का, ठीक है? वो चैप्टर्स हमारा साइंस के कौन सा पार्ट में मिलेगा? बायोलॉजी। चलिए अच्छी बात है। इसमें से मुझे एक ये बता दीजिए कि कोशिका क्या है? शरीर की सबसे छोटी रचनात्मक आत्मिक इकाई को कोशिका। चलिए ठीक है, इसमें और कुछ बताएंगे कोशिका में? फुल डेफिनेशन है। कोशिका के 3 मुख्य घटक हैं, कोशिका द्रव्य, कोशिका झिल्ली और केंद्रक। अच्छी बात है। और कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने 1665 ईस्वी में किया था। जी अच्छी बात है। और बताइए इसमें कुछ? जीवित कोशिका खोज एंटोन लीवेनहॉक ने 1674 ईस्वी में की थी। कोशिका के 2 प्रकार होते हैं, एक कोशिकीय, बहुकोशिकीय। अच्छा, कोई एक कोशिकीय एक जीव का नाम बता दीजिए। अमीबा। चलिए, इसमें मनुष्य जो है वो किस कैटेगरी में आएंगे? बहुकोशिकीय। चलिए सर। जैसा कि आप बताएं आप डॉक्टर बनना चाहते हैं। यस। डॉक्टर बनने के लिए क्या पढ़ाई करना ज़रूरी है? नीट। एग्ज़ाम देने के लिए नीट क्लियर करना है, साइंस पढ़ना है, ठीक है? नीट क्लियर करके कौन से मेडिकल कॉलेजेस वगैरह जाते हैं लोग?
एम्स जाते हैं। ठीक, नीट का फुल फॉर्म बताइए। नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट। गुड। कौन सा डॉक्टर बनना चाहते हैं आप? ऐसा सोचे हैं या फिर बॉडी का किस पार्ट का, या गायकोनोलॉजिस्ट बनना चाहते हैं, जनरल फिजिशियन बनना चाहते हैं? चलिए कोई बात नहीं। हमारे शरीर में कितनी हड्डियां होती है? 206। गुड सर। बहुत अच्छा तमन्ना, आप डॉक्टर बनना चाहती हैं। तो मेरा प्रश्न आपसे ये रहेगा कि दूषित जल पीने से होने वाला एक बीमारी का नाम बताइए। अगला प्रश्न ये है कि स्वस्थ रहने के लिए क्या उपाय है? आप डॉक्टर बनेंगे तो लोगों को बताएंगे ना कि स्वस्थ कैसे रहा जाता है। तो स्वस्थ रहने का कोई उपाय बताइए जो आप अपना दैनिक जीवन में उपयोग करते हैं। स्वस्थ रहने के लिए बाहर का खाना ज्यादातर उपयोग नहीं करना चाहिए। और सोचिए, पूरा समय है अभी, सोच सोच कर आंसर देना है। ठीक है तमन्ना, आपका इंटरव्यू समाप्त होगा। ठीक है, इसमें जो और सुधार करने की जरूरत है उस चीज़ के लिए बारे में हम लोग कुछ बताएंगे जो एनालिसिस किए हैं अभी तक। एंट्री आपका ठीक है, ग्रिट भी बेस्ट है आपका, और सिटिंग का जो स्टाइल है वो भी ठीक है, यूनिफॉर्म भी आपका ठीक है, बॉडी लैंग्वेज भी बहुत बेस्ट है, और साथ में कम्युनिकेशन स्किल भी आपका ठीक है, एक्सप्लेनिंग स्किल भी ठीक है। सुधार जो करना है वो आपको प्रेजेंट ऑफ माइंड में सुधार करना है। क्योंकि नॉर्मल सवाल था कि दूषित जल से होने वाली बीमारी, कोई ऐसा बीमारी नहीं है जो दूषित जल से नहीं होता है। कोई भी बीमारी का भी नाम पकड़ देते वो ठीक था। इसके साथ एक दूसरा क्वेश्चन था आपका इससे कि क्वेश्चन आपका जो दोबारा था कि स्वस्थ रहने के लिए आदमी को क्या सुझाव देंगे। आप केवल एक सुझाव दिए कि बाहर का जो फूड है उसको नहीं खाना है, बाकी बहुत सा चीज़ें ठीक है, टाइम से सोना, टाइम से जगना, फ़ोन का कम यूज़ करना, सुबह उठ करके टहलना, ठीक है, ताज़ा खाना खाना, समझ गए। ये बहुत सा चीज़ें आप जिसको बोल सकते थे जो आप जानते हैं, बाकी हाई लेवल में आएंगे तो अलग बात है। इसके साथ कॉन्फिडेंस लगभग ठीक है, इसे कोशिश कर रहे हैं आप, लेकिन कॉन्फिडेंस के साथ आपका दबाव जो है बहुत ज़्यादा महसूस कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा प्रेशराइज हो रहे हैं, जो भी सर आपको ऑफर भी किए थे पानी वगैरह के लिए। ठीक है, तो इंटरव्यू में जब बैठिए तो पहला चीज़ तो जितना डर है, भय है, दबाव उसको खत्म कर लेना है। पानी ऑफर किया है उसको लेने में कोई दिक्कत नहीं है। हो सकता है इस पानी पीते तक टीचर्स आपके साथ रिलैक्स रहे, उन लोग कोई सवाल ना करें। इस बीच में बहुत ज़्यादा चीज़ हो सकता है कि आपका माइंड में जो घूम रहा है टेंशन उसको खत्म हो जाएगा। जब ऑफर किया जा रहा है तो उसको जरूर एक्सेप्ट कीजिए पहले, ठीक है, क्योंकि आपका आँख में पूरा आंसू जो है भर गए, समझ गए। ये दबाव में रहना नहीं है, क्योंकि ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जा रहा है ना जिससे कि जिसका आंसर आप नहीं जानते। सभी चीज़ का आंसर आप बढ़िया से जानते हैं ढंग से, बस केवल अगर रिलैक्स माइंड से रहेंगे तो जवाब दे पाएंगे उसको, ठीक है। प्लस आप लोग का स्कूल में ये किया जा रहा है इंटरव्यू, बाकी जॉब या बाकी चीज़ के लिए नहीं है। तो अभी ये हाल अगर रहेगा आपका स्थिति, तो जॉब वाला में या बाकी जब IAS का एग्जाम आप लिखेंगे, UPSC या बाकी चीज़ें, उसमें बहुत ज़्यादा परेशानी आएगी। इस पर आपको ध्यान रखना है दबाव पे केवल, ठीक है, जिससे जो भी इंटरव्यू ले रहे हैं वहाँ का निर्णायक मंडली को ये समझ में ना आए कि आप दबाव महसूस कर रहे हैं, ठीक है, ये ध्यान रखना है।
बाकी सब बेस्ट है। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।